हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक बड़ी भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो कनिष्ठ सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। 4 अक्टूबर इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है और इसमें कुल जो पद रहने वाले हैं 751 यहाँ पर पदों की संख्या रहने वाली है। तो काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी समय से इस भर्ती का वेट कर रहे थे, तो अब UKSSC के द्वारा यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि रहने वाली है 4 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 11 अक्टूबर से रहने वाली है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई संशोधन करना है फॉर्म भरने के बाद, तो 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा की जो तिथि रहेगी वो 19 जनवरी 2025 यहाँ पर रहने वाली है, जैसा कि कैलेंडर के माध्यम से आपको पहले ही अवगत करा दिया गया था। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्रुप सी के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद, उत्तराखंड सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता की 3 रिक्त पद, उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 465 रिक्त पद, स्वागती के 5 रिक्त पद, आवास निरीक्षक का 1 पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेड के 268 रिक्त पद तथा कार्य पर्यवेक्षक के 6 रिक्त पद, कुल 751 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 1 नवंबर 2011 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 751 पदों पर ये भर्ती आपकी निकली हुई है। तो आप जान लेते हैं इसके बारे में अदर डिटेल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें जो परीक्षा कराई जाएगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक से स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक की जो चयन प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी और जो लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा उनकी फिर यहाँ पे टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पदों के विवरण के बारे में। तो यहाँ पर जो पहली भर्ती रहने वाली है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें यहाँ पे कुल 3 पद रहने वाले हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर के ये पद रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे पदों की संख्या 3 है और लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। एज की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे एज रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और MS ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की अगर सेवा की है और राष्ट्रीय कैडेट कोर का NCC का B और C सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरी पोस्ट रहने वाली है वो कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता की रहने वाली है। इसमें भी कुल 3 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। बात करें तो ये लेवल 4 की जॉब रहने वाली है। एज लिमिट इसमें 18 से 42 वर्ष रहने वाली है। पदों की कुल संख्या 3 रहेगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर में MS ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक होगा। साथ ही हिंदी टंकण में हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की यहाँ पे स्पीड होनी आवश्यक है। अधिमानी अर्हता ऊपर वाले पद के समान ही रहेंगी। उसके बाद अगली जो वैकेंसी रहने वाली है कनिष्ठ सहायक की आपकी वैकेंसी रहेगी, जिसमें कुल 162 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत रहने वाली है। यहाँ पर देख लेते हैं पदों की संख्या। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अनारक्षित के सभी के यहाँ पे कितने पद हैं आप देख सकते हैं। तो अनारक्षित के यहाँ पर 79 पद हैं। ऐसे ही आप जिस कैटेगरी से हैं अपनी कैटेगरी में यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं। इधर उत्तराखंड महिला के पद दिए हुए हैं जिसमें 130 कुल पद हैं, जिसमें से उत्तराखंड महिला के 39 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। भूतपूर्व सैनिकों के 6 पद हैं। स्वतंत्र सेनानियों के आश्रित के 2 पद हैं। अनाथ का 1 पद 6 पद हैं और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर 5 पद हैं। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के यहाँ पर 13 पद हैं।
और दिव्यांगों के 5 पद हैं। इस तरह कुल मिलाकर यहाँ पर पदों की संख्या 130 रहने वाली है। तो लेवल 3 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक यहाँ पर एज रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या फिर 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। यानी अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना यहाँ पर आवश्यक है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करें तो ये भी आपकी कनिष्ठ सहायक की रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर टोटल 42 पद रहने वाले हैं। ये अलग अलग विभागों में रहने वाली है। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक की यहाँ पर 40 पद रहने वाले हैं। ऐसे ही कनिष्ठ सहायक निदेशालय हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग में टोटल यहाँ पर 42 पद रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद बात करें कनिष्ठ सहायक की, इसमें कुल 10 पद रहने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 2 पद यहाँ पर रहने वाले हैं कनिष्ठ सहायक के। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा में 1 पद रहने वाला है। कनिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली में भी यहाँ पर 1 पद रहने वाला है। ऐसे ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में भी 1 पद रहने वाला है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 1 पद, उधम सिंह नगर के अंतर्गत भी 1 पद, उत्तरकाशी में भी 1 पद, हरिद्वार वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र हरिद्वार के अंतर्गत 1 पद और वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र उत्तरकाशी के अंतर्गत 1 पद। इस तरह कुल 10 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 की आपकी ये जॉब रहेगी। आयु सीमा रहेगी 18 से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति होना आवश्यक है। अगली पोस्ट की बात करते हैं। ये भी आपकी कनिष्ठ सहायक की रहने वाली है, जिसमें कुल 6 पद रहने वाले हैं। तो किन विभागों में ये रहने वाली है? कारागार और प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत 6 पद यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के रहने वाले हैं। लेवल की बात करें तो लेवल 3 की ये जॉब रहेगी। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपकी होनी चाहिए। अगली पोस्ट भी कनिष्ठ सहायक की रहने वाली है, जिसमें टोटल 5 पद रहने वाले हैं, जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत रहने वाली है। लेवल 3 की ये भी आपकी जॉब रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अगर आपने किया है और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होना आवश्यक है। अगली अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये भी कनिष्ठ सहायक की रहने वाली है, जिसमें कुल 3 पद रहने वाले हैं, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड के अंतर्गत रहने वाले हैं। ये भी आपकी लेवल 3 की जॉब रहने वाली है। 18 से लेकर 42 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इंटरमीडिएट अगर आपने किया है और हिंदी देवनागरी लिपि का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। साथ ही हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। अगला जो पद रहने वाला है वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी रायपुर देहरादून के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें टोटल 2 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। लेवल की बात करें तो लेवल 3 की ही रहेगी। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष यहाँ पर रहने वाली है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भी सभी पदों के लिए समान ही मांगी गई है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है। और साथ ही हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी टंकण का भी आपको ज्ञान है तो यहाँ पे आपको अधिमान दिया जाएगा। या फिर किसी संस्थान में पद के अनुरूप कार्य करने का अनुभव है, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया है, तो आपको यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा। इसके बाद अगली जो पोस्ट रहने वाली है वो कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही रहने वाली है। विभिन्न विभागों में ये पद रहने वाले हैं। कुल 232 यहाँ पर पद रहने वाले हैं। तो कनिष्ठ सहायक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल, इसके अंतर्गत टोटल यहाँ पर 97 पद रहने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला के 29 पद रहने वाले हैं। अन्य कैटेगरी में भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग विभागों में यहाँ पर
कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये पद आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इन्हें यहाँ से पूरा चेक कर सकते हैं। इस पूरी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो कनिष्ठ सहायक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल में है, इसके अंतर्गत 50 पद रहने वाले हैं। मुख्य नगर व ग्राम नियोजन विभाग कनिष्ठ सहायक में 15 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। कनिष्ठ सहायक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के अंतर्गत 9 पद। कनिष्ठ सहायक उद्योग विभाग के अंतर्गत भी 9 पद। कनिष्ठ सहायक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं के अंतर्गत 4 पद। कनिष्ठ सहायक जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के अंतर्गत 8 पद। ऐसे ही अन्य विभागों में भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस विभाग में यहाँ पर कितने पद रहने वाले हैं। तो अलग अलग विभागों में यहाँ पर पदों की संख्या दी हुई है और ये जो कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के टोटल 232 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता के बारे में और एज लिमिट के बारे में। तो ये भी लेवल 3 की आपकी जॉब रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 42 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और साथ ही हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति होना आवश्यक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो पोस्ट रहने वाली है वो स्वागती की रहने वाली है, जिसके अंतर्गत टोटल 5 पद रहने वाले। तो यहाँ से आप पदों का विवरण देख सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला का यहाँ पर 1 पद रहने वाला है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 की ही ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो किसी सरकारी या निजी अधिष्ठान में स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में कार्य करने का अगर अनुभव है उनके पास, किसी निजी अनुष्ठान में या सरकारी अनुष्ठान में स्टोर कीपर के रूप में अगर वह व्यक्ति कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा। अगली पोस्ट भी कनिष्ठ सहायक की रहने वाली है, जिसमें 3 पद रहने वाले हैं, जो कि महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के अंतर्गत रहने वाला है। ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है। आयु सीमा इसमें 21 से लेकर 42 वर्ष रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो माध्यमिक शिक्षा परिषद से और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होना आवश्यक है। अगला जो पद रहने वाले हैं वो मेट के यहाँ पर पद रहने वाले हैं, चूँकि टोटल 268 पद रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के ये पद रहने वाले हैं। लेवल की बात करें तो लेवल 2 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अधिमानी अर्हता प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा और NCC का B या C सर्टिफिकेट अगर आपने प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला आपका पद रहने वाला है कार्य पर्यवेक्षक का। इसके अंतर्गत टोटल 6 पद रहने वाले हैं। ये भी उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अंतर्गत आपके पद रहने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला का 1 पद रहने वाला है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 18 से लेकर 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला जो आपकी पोस्ट रहने वाली है आवास निरीक्षक की, जिसमें केवल यहाँ पर 1 ही पद रहने वाला है। वेतनमान लेवल 2 की आपकी जॉब रहने वाली है। आयु सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर अनुप्रयोगों का भी यहाँ पर ज्ञान होना आवश्यक है। अगर लिखित परीक्षा, तो ये था आपके पोस्टों का विवरण कि कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं और किस किस विभाग में कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस उसमें क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे की आपकी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें जो पद की शैक्षिक अर्हता है उससे ही संबंधित प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। और सामान्य जो ओबीसी कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं उनको मिनिमम 45% और SC/ST कैंडिडेट जो हैं उनको मिनिमम 35% यहाँ पर अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। तो जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं और जो OBC कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे मिनिमम 45% मार्क्स लाना ज़रूरी है और SC/ST कैटेगरी से जो आते हैं उनको मिनिमम 35% यहाँ पे मार्क्स लाना ज़रूरी है।
अगर एज की बात करें तो 18 से लेकर 42 वर्ष यहाँ पर एज रहने वाली है। और आयु की जो गणना की जो तिथि रहने वाली है वो निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। तो आयु गणना की निश्चायक तिथि जो रहने वाली है वो 1 जुलाई 2024 यहाँ पर रहने वाली है। अन्य बातें भी इसके बारे में जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको UKSSC की ऑफिशियल साइट पर जाकर यहाँ से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो लिंक है उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप आता है जिसमें आपको जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और सारी डिटेल हैं वो वहाँ पर फिल करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछी गई है। ये वाला चरण पूरा करने के बाद आपका स्टेप 3 आता है जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद स्टेप 4 में आपको पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। और उसके बाद स्टेप 5 में आप अपना जो भी एप्लीकेशन है जो फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आपको यहाँ पर ले लेना है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की कि क्या इसमें फ़ीस रहने वाली है। तो अगर हम बात करें अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। जो SC ST और EWS से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 रुपये का यहाँ पर शुल्क रखा गया है। और जो अनाथ कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। तो ये बात कर ली हमने परीक्षा शुल्क के बारे में। यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की कि क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करें तो उसमें पहला आपका जो भाग 1 रहेगा उसमें आपकी हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें 20 जो क्वेश्चन है वो हिंदी के होंगे, हिंदी भाषा से रिलेटेड होंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है तो पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। हिंदी अगर हम बात करें हिंदी भाषा की तो हिंदी में हिंदी भाषा के प्रकार, विकास, लिपि, वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, एकार्थी, अनेकार्थी, संधि, मुहावरे, तो जो भी है यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी PDF आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पूरी PDF को डाउनलोड करके यहाँ पर पूरे सिलेबस को चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है उसका भी सिलेबस होता है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो इसमें कौन कौन से आपके राइटर्स हैं इन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद भाग 2 आपका जो रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का रहेगा और साथ ही इसमें मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति परीक्षण के भी यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपका 40 अंक का रहने वाला है। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, साथ ही जो रीजनिंग वाला पोर्शन है आपका 40 नंबर का रहेगा। तो रीजनिंग का जो भी सिलेबस है वो सारा यहाँ पे दे रखा है कि क्या रीजनिंग के अंदर सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद बात करें भाग 2 की तो GS में जो आपका 40 नंबर का पोर्शन रहने वाला है तो उसमें आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। इसी तरह और जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो इतिहास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। इतिहास का भी पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह भूगोल से, भारत और विश्व का भूगोल से, इससे भी संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले। राजनीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्र से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं और साथ ही राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी समसामयिक घटनाएं हैं यानी कि जो आपका करंट अफेयर है वो भी इस 40 नंबर के अंदर कवर होने वाला है। तो जो बात करें इसकी 20 नंबर की यहाँ पे आपकी हिंदी रहेगी, 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का पोर्शन रहेगा जिसमें 30 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का पोर्शन रहेगा और 10 नंबर की उसमें रीजनिंग रहेगी। और जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन रहेगा उसके अंतर्गत आपके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें अगला जो आपका भाग 3 रहेगा वो भी 40 नंबर का रहने वाला है जिसमें उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी के यहाँ पे बारे में पूछा जाएगा। तो 40 नंबर का आपका यहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित जानकारी के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो उसका जो भी सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से पूरा इसका सिलेबस जो है चेक कर सकते हैं। तो ये रहा उत्तराखंड का सिलेबस। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति यहाँ पर UKSSC के द्वारा देखने को मिली है
तो काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का वेट कर रहे थे। तो अब यूके SSSC के द्वारा यहाँ पर भर्ती जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी कम टाइम आपको इसकी तैयारी के लिए मिल रहा है। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो यहाँ पे काफ़ी कम ही समय है, और जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनको यहाँ पे 3 महीने का समय मिल रहा है। तो वो सभी अपना जो भी सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट कर लें, अपना रिवीजन पूरा कर लें। 3 माह का समय आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए मिल रहा है। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है वो 19 जनवरी 2025 रहने वाली है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप सभी अपनी तैयारी को यहाँ से और तेज कर दीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।